कहीं से लूट करके कहीं को मदद कर देना, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। जी हाँ, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिषाचार्य, आध्यात्म विचारक, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरे पास कई सवाल आए कि साहब, जो लोग कहीं लूटते हैं और किसी की मदद करते हैं, उसके क्या परिणाम है, क्या मतलब है इसका। देखिए, लूटना एक बात है, मदद करना दूसरी बात है। रॉबिनहुड का केस आप जानते ही होंगे। बहुत सारे ऐसे डाकू हैं, सुल्ताना डाकू, जो लूटते थे और घर पे समाज में मदद करते थे। ऐसे जो प्रश्न हैं, तो लूटना उस देश की, उस समाज की नियम कानून पाप है। मदद करना, उस पाप की दौलत से मदद करना कभी पुण्य नहीं हो सकता। किसी पाप की कमाई हुई दौलत से मदद करना कोई पुण्य नहीं हो सकता। जिनके पाप के पैसे हैं, आपने कभी उनके बच्चों को सुखी होते हुए देखा नहीं होगा। बच्चों ने पूरे पैसे उड़ा दिए हैं। सुदर्शन फाकिर साहब कहते हैं कि अपनी नज़रों में गुनहगार न होते फाकिर, दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। आपका दिल आपको तो गवाही दे देगा कि आप गलत कर रहे हो, ये करना उचित नहीं है। हाथ उठाए जब हम दुआ के लिए, उफ कितने गुनाह याद आए। मंदिर में जब आए, दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो आपके अपने सब गुनाह याद आ जाने चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। कान पकड़ लीजिए, अब आगे कोई गुनाह नहीं करेंगे ईश्वर के सामने, शायद आपको माफी मिल जाए। जिन्होंने किसी का धन लूटा है, अगले जन्म में और धन दिया है किसी को, तो धन तो उनके पास होगा, लेकिन वो लूटे जाएंगे। जिनका लूटा है वो किसी न किसी रूप में, उनके रिश्ते के रूप में, उनके पुत्र के रूप में, उनके रिश्तेदार के रूप में, पत्नी के रूप में आएंगे और उनका धन लूटेंगे। आप ऐसा मत समझिए कि आप कोई कर्म कर रहे हैं और बच जाएंगे। सृष्टि के अकाट्य नियम हैं, कर्म के सिद्धांत, उसको आप बच नहीं सकते। फॉरगिवनेस, ईश्वर से प्रार्थना, यही आप, क्योंकि चित्रगुप्त, आपका गुप्त चित्र खींच लिया आपके मन ने, आपकी जीव आत्मा ने। आप क्या क्या कर रहे हो। ये 5 तत्व से बनी हुई है शरीर। ये 5 तत्व तो गवाही करेंगे। धरती है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, जल है। जो गलत काम कर रहे हो, अग्नि तो है, वो धरती तो है, वायु तो है, आकाश तो है। आपके लाख बना करने के बाद भी धरती कहेगी नहीं ये काम किया है इन्होंने। आकाश कहेगा नहीं ये किया है, मैंने देखा है। वायु कहेगी मैंने ये किया है, मैंने देखा है। तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं है कि आप बच जाओगे। ईश्वर सब देख रहा है, सब आपका रिकॉर्ड हो रहा है, चित्रगुप्त हो रहा है। आपके कार्यों का गुप्त चित्र आपकी जीवात्मा खींच रही है कि आप क्या क्या कार्य कर रहे हो। आप बचने का कोई रास्ता नहीं, और उस हिसाब से आपको परिणाम मिलेंगे। प्रार्थना कर लेते हो ईश्वर के पास जा कर के, हे परमेश्वर, हमसे गलती हुई, मैं आपको विनम्रता के साथ माफ़ी मांगता हूँ। उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ जिनसे मैंने गलती की। भविष्य में मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप तो
देवाधिदेव हैं, परमेश्वर हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। आप मुझे क्षमा करें और मेरी गलतियों को माफ़ करें, तो संभव है कि आपको ईश्वर माफ़ कर दे, वरना कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। आपके बुरे कर्मों के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का हड़पिए मत, किसी का नुकसान कर मत करिए, मांग के ले लीजिए, किसी को तकलीफ नहीं दीजिए, किसी को पीड़ा मत दीजिए, क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि ईश्वर की अदालत में केस चला गया तो आप बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप हमेशा अच्छा काम करो, मानवता के लिए काम करो, लोगों के कल्याण के लिए काम करो, लोगों की खुशी के लिए काम करो, आनंद के लिए काम करो। दुख मत दो, तकलीफ मत दो, पीड़ा मत दो, सताओ मत किसी का, नहीं तो जो श्राप मिलेगा आप उससे बच नहीं पाओगे। बात तो बहुत बड़ी है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं चर्चा करूंगा तो। आज इतना ही। मेरा ये वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, और भी जानकारी हो उनको, वो भी इसी हिसाब से चलें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।